हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सौरभ सिंह ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आज हम इस लेक्चर में सीरीज का कैसे सम फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। इट मीन्स 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 100 टर्म्स तक का आपको फाइंड करना है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि 1 से स्टार्ट हो रहा हो और वो n टर्म तक के लिए हो, तो उसका जो फार्मूला होता है वो है n+1 / 2। यानी कि इसका जो सोल्यूशन है हम n+1/2 के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। n क्या है, इसमें 100 है, जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है वही n होती है। यानी कि इसमें कितने नंबर यूज हुए हैं, इसमें 100 नंबर यूज हुए हैं, तो n है 100। 100 + 1 101 / 2, यहाँ पे हो जाएगा 50। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसका आंसर है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इसमें है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 500। इसमें है 1 2 3 ऐसे करके 500 तक। इसमें n की वैल्यू क्या होगी, इसमें n की वैल्यू 500 होगी, क्योंकि इसमें 500 टर्म्स यूज हुए हैं, 500 नंबर यूज हुए हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n+1 मीन्स 501 / 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 हो जाएगा। 501 × 250 मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 125,250। ये इसका आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में है फाइंड द समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 4 डिजिट। 4 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। देखिए 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो है 1000। हमें इससे ठीक छोटी संख्या तक का योग बताना है, यानी कि 999 तक का हमें सम बताना है। यानी कि 1 + 2 + 3 ऐसे करके 999 तक का। तो इसके लिए जो फार्मूला है n+1 / 2। n है 999, n+1 हो जाएगा 1000 / 2। कैंसिल कर दीजिए, हो गया 500। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, या प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। यानी कि स्टार्टिंग के हमें 10 संख्याएं लिखनी है और उसका सम बताना है। तो पहले जो इवन नंबर होगा, पहली जो सम संख्या है वो 2 है। उसके बाद दूसरी कौन होगी 4, फिर 6 8 10 12 14 16 फिर 18 हो गई। एक और हो गया 20। देखिए ये 10 सम संख्याएं हो गई। अब हमको इसका सम बताना है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, अब इसका सबका सम कर दीजिए। 3 3 6 4 10 15 21 28, ये हो गया 36 और 9 45 और ये 55। 2 × 55 = हो गया 110। एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के फिर आप लिख लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और दूसरा एक तरीका है, इसका एक फार्मूला होता है, अगर n इवन नंबर, n सम संख्याओं का एडिशन बताना हो तो n+1 करके आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, 10 सम संख्याओं का आपको समेशन बताना है। 10 सम संख्याओं का अगर समेशन बताना है तो n की जगह पर 10 लिख लीजिए। उसके बाद 10 + 1 11 = 110 हो जाएगा। ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। देखिए समेशन ऑफ सम ऑफ n इवन नंबर, अगर
n इवन नंबर का आपको सम बताना हो, सम संख्या का सम बताना हो, तो n+1 डायरेक्टली करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से देखिए 20 है, 20 इवन नंबर है, जितनी संख्या है वो n है, तो n की जगह पे 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 + 1 21 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 0 0 21 2 टाइम्स 42, 420 हो गया। ये आंसर है। इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, इसमें प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10, तो पहली विषम संख्या कौन सी हुई, ऑड नंबर 1 है। उसके बाद 3 5 फिर 7 फिर 9 11 13, उसके बाद 15 17 19, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, इन सबको ऐड कर लीजिए, या तो इस तरह से करिए, ऐड कर लीजिए, तब इसका सम फाइंड हो जाएगा। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है n²। अगर सभी नंबर जिनका हम सम कर रहे हैं वो अगर ऑड हैं तो आप क्या करिए, n² कर दीजिए। इसमें n क्या है, 10 है, 19 नहीं है, n 10 है। जितने नंबर दिए रहते हैं वही n होता है, तो n 10 है, तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 100। अगर आप इसको ऐड करेंगे तब भी 100 ही आएगा यहाँ पे। इस तरह से 100 आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए, सॉरी 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो 25 का हमें बताना है, तो n की वैल्यू हो गई 25, और ऑड फर्स्ट n ऑड नंबर का जो फार्मूला होता है वो है n²। n की जगह पे 25 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू 625 हो जाएगा। ये आंसर है। देखिए इस प्रॉब्लम में फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 55, या 1 से 55 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। देखिए इसकी पिछली प्रॉब्लम में क्या था कि हमें 10 या फिर 25 विषम संख्याओं के का योग बताना था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि केवल स्टार्टिंग के 10 जो है ऑड नंबर हैं उनका सम बता दीजिए बस। उसमें ये नहीं लिखा था कि वो कौन कौन से नंबर हैं। इसमें क्या है कि 1 से 55 तक की ऑड नंबर का सम बताइए, इसके बीच में कितने ऑड नंबर हैं ये नहीं दिया है। अगर ये पता होता कि कितने नंबर हैं उनके, तब n² आप डायरेक्टली फार्मूला लगा देते, ठीक है। यानी कि आपको नंबर पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। n नंबर है ऑड का, कि कितने ऑड नंबर हैं। अब आप देख करके तो जान नहीं पाएंगे कितने ऑड नंबर हैं। इसका तरीका ये है कि आप 55 जो नंबर दिया हुआ हो, 1 से स्टार्ट हो और जहां तक हो, जो मैक्सिमम नंबर होता है उसे लिख लीजिए और 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4 1 15, 2 7 टाइम्स 14। इसमें हम ये फाइंड कर रहे हैं कि 1 से 55 तक में कितने ऑड नंबर हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड करिए, उसके बाद देखिए जो भागफल आता है, इसका कोसेंट आता है, ये 27 हो गया, और रिमाइंडर 1 है। इसी 27 में शेष को ऐड कर दीजिए, इस 1 को, 27 + 1 इक्वल टू हो गया 28। ये क्या है, ये नंबर है उसका कि कितने जो है ऑड नंबर इसमें होंगे 1 से 55 तक में। तो 1 से 55 तक में 28 ऑड नंबर होंगे। अब n² का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको n की वैल्यू पता हो चुकी है। n की वैल्यू है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑड आर देयर। 28 का स्क्वायर कर दीजिए। इसी टाइप का 8th नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, या 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए। देखिए मल्टीपल मींस होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए, ठीक है, या फिर गुणज का मतलब होता है गुणा करने पे आए। अब जैसे 7 के 10 मल्टीपल को आप चाहिए, ठीक है, तो पहला मल्टीपल क्या होता है, 7 में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आए तो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 × 2, 7 × 3, ऐसे करके आगे तक, मतलब 10 नंबर तक होगा, 7 × 10 तक होगा, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं 7 का मल्टीपल है। ये 1 से स्टार्ट होगा,
2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल चाहिए इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक करेंगे तो 10 मल्टीपल हो जाएगा। अब ये हो गया 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28, ऐसे करके लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 70। इसमें देखिए कि 7 सभी में कॉमन है, हमें देखिए इसको ऐड करना है। ठीक है, 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए, इसका हमें सम फाइंड करना है। तो 7 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके लास्ट क्या होगा 10 हो जाएगा। आपको फार्मूला पता है कि अगर सीरियल से 1 2 3 4 ऐसे करके n डिजिट तक हो, n मीन्स 10 तक, जैसे यहाँ पे n है ये, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का रूल लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 7 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ये तो रहेगा ही। आप n प्लस 1, n है यहाँ पे 10 और n प्लस 1 हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 टाइम्स और ये 7 11 इंटू 5 55 हो गया, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 55 ये हो जाएगा 385, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप एक तरह से और समझ सकते हैं। देखिए, जब किसी क्वेश्चन में पूछा जाए 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बताइए या फर्स्ट 10 मल्टीपल का योग बताइए, तो आप ऐसा करेंगे कि जिस चीज का मल्टीपल बोले उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद n प्लस 1 का फार्मूला लगा दीजिए। इस तरह से आपको इतना डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेव होगा। ये समझने के लिए था, ठीक है, ये समझने के लिए था। आपको करना ये है कि जिसका मल्टीपल बोले वो लिख लीजिए, उसके बाद जो है क्या करिए, जितना नंबर दिया गया हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, उसको n की जगह पर पुट कर दीजिए और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका डायरेक्टली जो है लिख करके आप सॉल्व कर लीजिए, सेम आंसर आएगा। आइए हम टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, या फिर 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अभी तक हम नेचुरल नंबर्स सिंपली रहते थे, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके रहते थे, या इवन नंबर रहते थे, ऑड नंबर रहते थे। इसमें क्या है, स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके जो है n स्क्वायर तक अगर हो, इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं, वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहां पे देखिए कि हमें 1 से 10 तक के लिए हमें चाहिए सभी के स्क्वायर का सम। समझिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जो लास्ट है वो n की जगह पे 10 है, 10 का स्क्वायर। इसका हमें एडिशन बताना है। n की जगह पर 10 है, जो लास्ट डिजिट होता है वही n होता है। यहाँ पे 10 हो गया तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 10 हो गया मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 11 इंटू 2n, 2 10 टाइम्स 20 और प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6, 3 2 जा 6, 7 टाइम्स 2 5 टाइम्स, देखिए 11 इंटू 5 55 होता है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 385, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके n की जगह पे 30 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला वही अप्लाई करिए, n की जगह पर 30 है, 30 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 31 मल्टीप्लाई बाई 61 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 6 से 5 टाइम्स करिए, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 115 होगा, फिर 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9455, ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। इसमें देखिए, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, या प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। इसमें देखिए सम संख्याएं होनी चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए। तो पहला नंबर इवन नंबर 2 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट 6 का स्क्वायर, ऐसे करके 20 का स्क्वायर। एक्चुअली में 20 क्या है, वो 10th इवन नंबर है, ये स्टार्टिंग से आप काउंट कर लीजिए तो 10th इवन नंबर 20 होता है, इसलिए 20 के स्क्वायर तक कर लिया। इसके बाद हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, फार्मूला होता है 4n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6।
देखिए इसके पहले जो स्क्वायर वाला फार्मूला था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे करके था, वो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 था। उसी में 4 से और मल्टीप्लाई कर दिया गया तो फार्मूला आ गया इवन का, कि इवन नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू n की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली 10 दिया हुआ है तो 10 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 6। फाइव 4 टाइम्स 20 11 220, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1540, ये आंसर हो गया। देखिए फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, या प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अभी तक इवन नंबर का सम होता था तो हम 2 से स्टार्ट करते थे, अब ऑड नंबर के स्क्वायर का सम है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला ऑड नंबर 1 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके। अब बताइए 10th ऑड नंबर कौन सा होगा स्टार्टिंग से, 19 होगा। 19 जो है स्टार्टिंग से 10th ऑड नंबर है। देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला है n/3 4n स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला है अगर ऑड नंबर का स्क्वायर हो तो। n की वैल्यू क्या है, 19 नहीं 10 है, n की वैल्यू 10 है। जितने ऑड नंबर होते हैं उनका नंबर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है इससे नहीं मतलब है, इसमें टोटल जो है 10 ऑड नंबर है, तो 10 ऑड नंबर है तो यहाँ लिखेंगे 10/3 ब्रैकेट में लिखिए 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू हो गया 10/3, ये 400 माइनस 1 तो 399, 3 से कैंसिल करिए 1 टाइम्स 3 ये हो गया 1330 आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यह प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। इसमें देखिए 1 क्यूब, क्योंकि पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, ऐसे करके हमें 10 तक का बताना है तो 10 क्यूब कर दीजिए। अगर क्यूबिक में सम हो और सभी 1 2 3 4 सभी नेचुरल नंबर सीरियल से हों, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिए n की जगह पर 10 है तो यहाँ 10 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 5 टाइम्स पूरे का होल स्क्वायर भी है, ये हो गया 11 5 टाइम्स 55 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3025, ये आंसर होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, या फिर प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग हमको बताना है। देखिए सम संख्याओं को घनों का योग बताना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, इस तरह से 10th नंबर कौन सा होगा जो इवन है वह है 20, तो 20 का क्यूब हो जाएगा। अगर इवन नंबर का केवल वो ऐड करना हो हमको क्यूब में तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसी नंबर में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इवन नंबर वाला फार्मूला बन गया। इसके पहले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का फार्मूला था n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इवन नंबर आ गया तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसमें 10 इवन नंबर हैं तो n की जगह पे 10 पुट कर दीजिए, तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर 5 टाइम्स, ये हो गया 11 इंटू 5 55 का स्क्वायर 3025, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर है। आइए 6th नंबर की प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, प्रथम 10 विषम संख्याओं के घनों का योग बताना है हमको। तो विषम संख्या है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से जाकर के एंड होगा 19 क्यूब तक। अगर ऑड नंबर्स के क्यूब का सम हमें बताना है तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। यहाँ n की जगह पर है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, ब्रैकेट में 2n स्क्वायर है तो 100 इंटू 2 200 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 199, तो हो गया 19900, ये आंसर होगा।
देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि 1 के स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 385, देन फाइंड द सम ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, डैश डैश है यहाँ पे, 30 स्क्वायर है, ठीक है, इसका बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर देखिए, इसका कितना टाइम्स ये है, कितने गुना है ये। देखिए 1 का 3 टाइम्स 3 है, या देखो सेकंड नंबर में देखो इसका सेकंड 2 3 जा 6, मतलब 2 से 3 गुना है 6। इसी तरह 10 का देख लो, 10 3 टाइम्स 30 है। एक डिजिट देख लीजिए, सब में उसी तरह रहता है, ठीक है। तो जितने टाइम्स हो पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद पावर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करिए कि मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ फर्स्ट सीरीज। सम ऑफ फर्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा 385, इस तरह से 9 इंटू 385 हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आंसर इसका। इसमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 10 क्यूब इक्वल टू 3025। देन फाइंड द सम ऑफ 2 पावर 4 प्लस 4 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इस तरह से प्लस 20 क्यूब, इसका हमें बताना है। देखिए इसका सम दिया हुआ है, तो पहला आप ये चेक करिए कि इसका कितना टाइम्स ये है। तो 1 2 टाइम्स 2 है, 2 2 टाइम्स 4 है, देखिए 10 2 टाइम्स 20 है, मतलब 1 का 2 गुना 2 है। तो जितने टाइम्स होता है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद जो पावर हो वो लगा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट सीरीज का सम। फर्स्ट सीरीज का सम गिवन है 3025, इसमें 8 से अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। है 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब 20 क्यूब, इसको सॉल्व करना है। देखिए जो फार्मूले होते हैं 1 से काम करते हैं, या फिर इवन हो या ऑड हो, कुछ इस तरह से नंबर हो तब होते हैं। यहाँ पे 11 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, पहले आप फाइंड कर लीजिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश 20 क्यूब। 20 क्यूब तक का आप सम फाइंड कर लीजिए, माइनस कर दीजिए उसमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब तक का। देखिए 10 क्यूब तक का सम अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 11 से लेकर के 20 तक का आ जाएगा। आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इसका फार्मूला जानते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ n क्या होगा, यहाँ भी 10 है, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए कैंसिल करके, जो आएगा